दोस्तों निफ्टी 50 का आपके सामने ये वन डे का चार्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं आपको यहाँ पे ट्रेंड लाइन निकालूंगा। देखो कंटिन्यूसली डाउन ट्रेंड है वन डे में। देख सकते हैं अब यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन निकाला है और हमारी ट्रेंड लाइन के हिसाब से, वन डे के ट्रेंड लाइन के हिसाब से यहाँ पे निफ्टी ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। जैसे ही उसने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया, यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा बाइंग देखने को मिल रही है, ठीक है। बहुत ज़्यादा बाइंग देखने को मिल रही है, लेकिन ऐसा इससे पहले भी हो चुका है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कि इससे पहले भी निफ्टी ट्रेंड लाइन के ऊपर चला गया था और उसके बाद वहाँ से फिर एक बार गिरावट हमें देखने को मिली, ठीक है। तो यहाँ पर मल्टीपल बार यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करने की कोशिश हुई है निफ्टी में। तो अब देखो यहाँ पर इसने ब्रेक कर दिया। मल्टीपल बार अगर कोई भी इंडेक्स का ट्रेंड लाइन हो, स्टॉक का ट्रेंड लाइन हो, कोई भी ट्रेंड लाइन हो, उसे अगर ब्रेक करने की कोशिश होती है तो वो ट्रेंड लाइन वीक हो जाता है, ठीक है। और उसके बाद एक ना एक दिन वहाँ पे हमें एक अच्छा खासा ब्रेकआउट मिल सकता है। अब निफ्टी में दोस्तों यहाँ पे अगर कंटिन्यूसली ऊपर की बाइंग देखनी है तो ये थोड़ी ना ऐसे ऊपर जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिनों से काफ़ी सेलिंग हुई है, ठीक है। तो निफ्टी में अगर कंटिन्यूसली ऊपर जाना चाहिए तो उसको इस लेवल के ऊपर, मतलब लगभग 17,800 के ऊपर निफ्टी की ये कैंडल्स जो है बाइंग करते करते, सस्टेन करते करते ऊपर जानी चाहिए और वहाँ पे कई दिनों तक कंसोलिडेशन होना चाहिए। और कंसोलिडेशन होने के बाद उसका ब्रेकआउट यहाँ पे ऊपर की तरफ होगा, तो फिर इस तरीके से कंसोलिडेट करते करते ही निफ्टी ऊपर जाएगा। ऐसे थोड़ी ऊपर नहीं जाएगा, डायरेक्टली ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। अच्छी खासी बाइंग देगा, बड़ी बड़ी कैंडल बनाएगा यहाँ पे। शायद कल अगर देखो, कल अगर आरबीआई की पॉलिसी है और अगर आरबीआई की पॉलिसी में कोई पॉजिटिव आउटकम आता है, ठीक है, तो वहाँ पर हमें यहाँ पर अच्छा खासा बाइंग देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कल आरबीआई की पॉलिसी में पॉजिटिव आउटकम नहीं आएगा तो यहाँ पर हमें फिर एक बार डाउन ट्रेंड की रैली भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। लेकिन अगर कल सेलिंग देता है और इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ही कंसोलिडेट करेगा कई दिनों तक, नीचे नहीं जाएगा और यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देगा, तो यहाँ पर हमें निफ्टी में बाइंग की रैली शुरू होती हुई देखने को मिल सकती है। लेकिन डिमांड और सप्लाई के हिसाब से अगर पॉजिटिवली डिमांड शुरू होना है तो उसे 17,800 के ऊपर ही सस्टेन करना होगा, तभी यहाँ पे सप्लाई जो शुरू है उसका लेवल ब्रेक होगा और हमें डिमांड देखने को मिलेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे कई दिनों तक कंसोलिडेट करने के बाद यहाँ पे नीचे की तरफ भी ब्रेकआउट मिल सकता है। देखो पॉसिबिलिटी कुछ भी है ना, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। तो फिर एक बार मार्केट में निफ्टी नीचे की तरफ ट्रेंड आएगा, फिर इस तरीके से सप्लाई कंटिन्यू रहने के भी चांसेस हो सकते हैं। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा और ये भी देखेंगे कि कल हमें किस तरीके से ट्रेड लेना चाहिए। दोस्तों मैं हूँ श्रीशैल और आप सभी का स्वागत करता हूँ ट्रेड आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रेड विथ एटीट्यूड में, ठीक है। तो यहाँ पर सभी ड्राइंग निकाल देते हैं, बिल्कुल निकाल देते हैं यहाँ पे सभी ड्राइंग और चलते हैं हमारे 15 मिनट में, जहाँ पर मैं आपको पहले तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस निकालूंगा। देखिए मार्केट में दोस्तों कल आरबीआई का पॉलिसी है, इसलिए मैं यहाँ पे आपको बोलूँगा कि कल 11 बजे से पहले ट्रेड लेने की कोशिश ना करें। जब तक पॉलिसी का कोई आउटकम नहीं आता मार्केट वन साइड में जा सकता है, जाने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। एक तो कल मार्केट ओपन होने के बाद आपको एक बहुत ही रेंज बाउंड देखने को मिल सकता है, मतलब ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। और वहाँ पर प्रीमियम डीके भी बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए मैं कहूँगा कि नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेडिंग करना। लेकिन नेक्स्ट एक्सपायरी में भी ट्रेडिंग करना तो 11 बजे के बाद, 10:30 11 बजे के बाद जब आउटकम आएगा पॉजिटिव निगेटिव जो भी होगा, और उस हिसाब से मार्केट में हमें यहाँ पे प्राइस एक्शन मिलेगा, ठीक है। हमारा जो वीडियो अगर आप हर रोज़ देखते हो तो उसमें मैं बोलता हूँ कि किस तरीके से हमें ट्रेड लेना होता है। अगर उस तरीके से कोई अपॉर्चुनिटी आपको कल के दिन मिलती है तो ही आपको उसमें पकड़ना है, ठीक है। यूं ही रैंडम ट्रेड नहीं लेना है और ओवर ट्रेडिंग भी नहीं करना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको मैं बताता हूँ कि कल अगर समझो यहाँ पे मार्केट आता है निफ्टी में, ठीक है, और अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ चली आती है, ठीक है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो और यहाँ से डायरेक्टली बाइंग शुरू होता है और यहाँ पे अगर नहीं आता है, ठीक है,
थोड़ा सा नीचे सेलिंग भी आया और उसके ऊपर जाए, इस तरीके से प्राइस एक्शन आपको कहीं पे देखने मिले तो आप यहाँ पर एंट्री कर सकते हो। और अगर यहाँ से ऊपर चला जाता है, नीचे आता है और यहाँ पे अगर आपको हैमर दिखाई दे, ठीक है, हैमर के नीचे स्टॉप लॉस लगाना, ऊपर 1:2 का रेशियो लगाना, रिस्क रिवार्ड रेशियो लगा के आप वहाँ पर अपना टारगेट अचीव कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर कोई निगेटिव न्यूज़ आती है, मार्केट सडनली नीचे फॉल कर जाता है, ठीक है, और ऊपर नहीं जा रहा है, इस तरीके से ऊपर जाकर फिर नीचे आ रहा है और यहीं पे आपको अगर इन्वर्टेड हैमर मिलता है या फिर शूटिंग स्टार मिलता है तो उसके ऊपर स्टॉप लॉस लगा लेना, 1:2 रिस्क रिवार्ड रेशियो लगा लेना और वहाँ पे आप अपना ट्रेड अचीव कर लेना। आप क्या कर सकते हो दोस्तों, 1:2 का आपका अगर आप रिस्क रिवार्ड रेशियो लगाते हो, ठीक है, और अगर उसके आपका समझो 100 रुपये में आपने एक कॉल खरीदी है और अब 1:2 रिस्क रिवार्ड से वो 140 आ रहा है, अभी मार्केट 140 को ब्रेक करके ऊपर गया, 150 हो गया, तो आपको वहाँ पे 140 पे बुक नहीं करना है, 140 पे स्टॉप लॉस लगा दो, ठीक है, 140 पे स्टॉप लॉस लगा दो। अगर मार्केट रिवर्स आ जाए, स्टॉप लॉस हट हो जाए आपके, तो 40 पॉइंट आपको मिल जाएंगे। लेकिन अगर मार्केट रिवर्स नहीं आता, 50 का 60 70 हो गया, 80 हो गया, ऊपर चला गया, तो वेट करते रहना। वेट करते करते क्या होगा कि अगर आपका कॉल साइड यहाँ पर मार्केट बढ़ गया और आपका स्टॉप लॉस है यहाँ पे, मार्केट फिर अगर रिवर्स होकर नीचे भी आएगा, 150 तक आ गया और यहाँ से फिर बाइंग देगा तो बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा, फिर नीचे आ गया तो आपका स्टॉप लॉस आप क्या करना, ठीक है, अब यहाँ पे मार्केट आ गया 150 पर, आपका स्टॉप लॉस हंट नहीं हो गया, ऊपर चला गया, आपका स्टॉप लॉस 140 पे, ठीक है, तो यहाँ पे 150 पे फिर अपना स्टॉप लॉस ट्रेल करना, फिर दोबारा इस तरीके से नीचे आएगा, फिर जब तक कि आपका स्टॉप लॉस हंट नहीं होता है तब तक आप ट्रेल करते रहो, बस इस लेवल के नीचे करना, ठीक है, अपने प्राइस पे स्टॉप लॉस कभी नहीं लगाना। इस तरीके से जो पुल बैक्स आते हैं, हायर हाइज हायर लोज, ठीक है, उसके नीचे लगाने की कोशिश करना, तो इससे क्या होता है कि आप पूरा दिन मार्केट में भी रह सकते हो और धीरे धीरे अच्छे खासे पॉइंट भी कमा सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से अगर आप अच्छा खासा आपको ट्रेड मिले, ठीक है, कोई निगेटिव न्यूज़ आए और यहाँ पे इस तरीके का प्राइस एक्शन होता हुआ दिखाई दे, 5 मिनट में नीचे आ रहा है और अगर आपको साथ ही साथ हैमर शूटिंग स्टार मिले तो पुट साइड पे एंट्री कर लेना विद प्रॉपर स्टॉप लॉस। अगर कोई पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए, ठीक है, पहले रेंज बाउंड करते करते मार्केट यहाँ तक आया है और यहीं से घूम गया, अगर यहाँ पर हैमर आपको दिखाई दे, ठीक है, या फिर बुलिश एनगल्फिंग बार दिखाई दे, ठीक है, तो वहाँ पर भी आप अच्छा खासा ट्रेड ले सकते हो दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से कल अपना प्लान बनाइए और मैं कहूँगा कि कल देखो दोस्तों 11 बजे के बाद ट्रेड लो, 10:30 बजे के बाद ट्रेड लो, कुछ भी ट्रेंड जहाँ पे जाए वहाँ पे अच्छा खासा एंट्री करना। लेकिन दोस्तों मैं कहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा पॉइंट लेने हैं, ज़्यादा देर तक मार्केट में सस्टेन करना है तो नेक्स्ट एक्सपायरी का ही कॉल या फिर पुट ले लेना, ठीक है। अगर इसका इम्पोर्टेंस क्या है अगर आपको जानना है तो बैंक निफ्टी का आज का वीडियो देखिए, उसमें मैंने उसका इम्पोर्टेंस बिल्कुल चार्ट पे बताया है। अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो देखिए। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। इस तरह के अच्छे और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आप सभी से जल्दी मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय दोस्तों।